जंग का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? जाहिर है मैदान जंग, फौजें, हथियार। लेकिन जंग सिर्फ तलवारों और तोपों से नहीं लड़ी जाती। नहीं, एक और मैदान जंग भी है। एक ऐसा मैदान जहां सियाही खून की जगह लेती है और अल्फाज हथियारों का काम करते हैं। आज हम जंग की इसी सफारतकारी का जायजा लेंगे। तो सवाल ये है, और ये बहुत दिलचस्प सवाल है, कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि कागज़ का एक मामूली सा टुकड़ा, एक मुआहदा, पूरी की पूरी फौज जितना ताकतवर साबित हो सकता है। आइए इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं। तो यूं समझें कि जंग के दो मैदान होते हैं। एक तो वो जो सबको नजर आता है, तलवारों, तोपों और फौजों का मैदान। और दूसरा वो पोशीदा मैदान है जहां स्याही, मोहरें और माहिदे सल्तनतों की किस्मत का फैसला करते हैं। ये वो जंग है जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे लड़ी जाती है। अच्छा, तो चले जरा इस पोशीदा मैदान जंग की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पहली गोली चलने से बहुत पहले जंग का नतीजा स्ट्रेटेजिक मुआहदों और इत्तेहादों के जरिए तय हो चुका होता है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये स्ट्रेटेजिक अलायंस आखिर है क्या। बहुत सादा लफ्ज़ों में ये दो या दो से ज़्यादा रियासतों के बीच एक पक्का मुआहदा है कि अगर जंग हुई तो हम एक दूसरे का साथ देंगे, और इसकी बुनियाद होती है मुश्तरका मफादात या फिर कोई मुश्तरका दुश्मन। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि अलायंस क्या है, लेकिन कौमें आखिर ये इत्तेहाद बनाती ही क्यों हैं? ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो उन्हें एक दूसरे के साथ खड़ा होने पर मजबूर करती हैं, ख़ास तौर पर जब दांव पर बहुत कुछ लगा हो? देखें, ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो मिलकर ये माना जाता है कि हाँ, कोई मुश्तरका खतरा मौजूद है। फिर सिफारती मुज़ाकरात का एक लंबा और अक्सर बहुत पेचीदा दौर चलता है। और आखिर में जब सब तय हो जाता है तो मुआहदे की तौसीक होती है, जिसके बाद ये इत्तेहाद कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेता है। और इन इत्तेहादों के पीछे छुपे महरिकात क्या होते हैं, मतलब असल वजूहात क्या हैं? अक्सर तो ये होता है कि किसी बड़े दुश्मन के खिलाफ मिलकर अपना दिफा किया जाए, या फिर अपनी सल्तनत को फैलाने की ख्वाहिश हो। कभी कभी अपने माशी मफादात को महफूज बनाना होता है, और कभी दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश होती है। यही वो बुनियादी चीज़ें हैं जो कौमों को एक दूसरे का हाथ थामने पर मजबूर करती हैं। अच्छा, इत्तेहादों की बात तो हो गई। अब आते हैं मुआहिदों पर, यानी ट्रीटीज़ पर। और ये जनाब एक दो-धारी तलवार की तरह हैं। ये अमन भी ला सकते हैं और एक नई, शायद पहले से भी ज़्यादा भयानक जंग का बीज भी बो सकते हैं। देखिए ये काम कैसे करते हैं। एक तरफ तो मुआहदे दुश्मनी ख़त्म करके, सरहदें पक्की करके और बाहमी दिफा का वादा करके अमन की बुनियाद रख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर इन्हीं मुआहदों में बहुत सख्त शराइत हों, भारी जुर्माने हों या ज़बरदस्ती ज़मीन छीनी जाए, तो यही मुआहदे मुल्कों के दरमियान ऐसी नफ़रत पैदा कर देते हैं जो अगली जंग की वजह बन जाती है। और यहीं पर एक पुरानी सिफारती कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि एक मुआहदा सिर्फ इतना ही मजबूत होता है जितनी उस पर दस्तखत करने वालों की नीयत और मर्जी। कागज़ पर लिखे अल्फाज तो बेजान होते हैं, असल चीज़ तो उनके पीछे छुपा अज़्म होता है। लेकिन क्या होता है जब ये अज़्म टूट जाता है, जब वादे वफा नहीं होते? हमारा अगला हिस्सा इसी बारे में है, वादा खिलाफी के तबाहकुन नताइज। जब सफारतकारी फेल हो जाती है और वादे तोड़ दिए जाते हैं तो इसके नताइज बहुत भयानक हो सकते हैं। ज़रा एक मंजरनामा सोचें, एक फ़र्ज़ी कहानी जो तारीख़ में बार बार दोहराई गई है। पहले साल एक इत्तेहाद पर दस्तखत होते हैं, तीसरे साल तक ताकत का तवाज़ुन बदलना शुरू हो जाता है, पांचवें साल एक फरीक चुपके से वादे से फिर जाता है, गद्दारी करता है, और छठे साल वो अपने ही साबिका इत्तेहादी पर एक तबाहकुन अचानक हमला कर देता है। ये धोखा, ये अपने आप में एक ताकतवर जंगी हथियार है। और इस पूरी तबाही के मरकज़ में क्या था? सिर्फ एक टूटा हुआ मुआहदा। तारीख हमें बताती है कि एक सिफारती नाकामी कभी-कभी कई जंगों से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि ये इत्मीनान को जड़ से ख़त्म कर देती है, और यही इत्मीनान तो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की बुनियाद है। तो इस सब से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? यही कि सफारतकारी का असर कितना गहरा और देरपा होता है। ये सिर्फ जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाला कोई औजार नहीं, बल्कि ये वो ताकत है जो तारीख का रुख मोड़ देती है। इस पूरी गुफ्तगू का सबसे अहम नुक्ता और निचोड़ ये है कि जंग और सिफारतकारी ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं।
نہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں۔ جنگ شاید میدان میں لڑی جاتی ہے، لیکن اس کی بنیاد ہمیشہ سفارتی میز پر ہی رکھی جاتی ہے یا توڑی جاتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں رہ جاتا ہے، اس دنیا میں جہاں مفادات ہر پل بدلتے رہتے ہیں، کیا کوئی بھی اتحاد واقعی اتنا مضبوط ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ قائم رہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔